हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। भारत पर अरबों का आक्रमण। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम सिंध के किन किन क्षेत्रों पर हमला किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सुनिए, 712 ईस्वी में कासिम 17 साल के उम्र में भारत पर हमला किया। ये मुस्लिम हमला था। तो ये क्वेश्चन, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 712 ईस्वी। अब ये व्यक्ति राजा दाहिर से अपना बदला लेने जा रहा है और आपको मैंने पिछले क्लास में बढ़िया से समझाई हूँ कि ये बंदा अल-हज्जाज के पोता लगते थे। इस बात को आप लोग समझिएगा। 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र पर हमला करने के लिए कासिम ने 6000 इराकी घोड़ा और 6000 ऊँट सेना और 3000 भारवाहक ऊँट और 2 प्रक्षेपास्त्र लेकर गया था। पहला मनाजिक और दूसरा नाइफ था। ये मनाजिक और नाइफ क्या करते थे? ये दोनों एक प्रकार का तोप टाइप होता था और उसमें बड़े बड़े पत्थर के गोले निकलते थे। दीवार को तोड़ने में ये पत्थर काम आते थे। ये 2 प्रकार के मशीन टाइप था। इसमें से बड़ा बड़ा पत्थर के गोले फेंके जाता था और ये जो दुश्मन थे उनके महल का दीवार तोड़ने में काम आता था। ये सब एग्जाम में पूछा गया है। अब कासिम की बात करें तो मूल रूप से कासिम मकरान तट पहुंचता है। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, कासिम सबसे पहले किस जगह पर गया था? इसका आंसर होगा मकरान तट। और यहाँ पर मोहम्मद हारून से मुलाकात हुआ। मोहम्मद हारून ने कासिम का समर्थन किया। सिंध के एरिया में जाने के लिए ये पहला पड़ाव मकरान तट था। मकरान तट के बाद ये कहाँ जाते हैं? तो ये देवल जाते हैं। 3 दिन तक नरसंहार किया इन्होंने। 18 साल प्लस आयु के लोगों की हत्या किया। सुनिए, इसके पीछे का कारण 75% युवा आबादी समाप्त कर दिया। युवा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो भी 18 साल के ऊपर वाले। आप सब भी युवा हैं। बताइए, 18 साल के प्लस आयु को वयस्क कहा जाता है। आप लोग ने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि 18 साल के ऊपर लोगों को मत देने का अधिकार है। आखिर कासिम ने ऐसी घटना को अंजाम देवल में ही क्यों दिया? तो देखिए, इसलिए दिया क्योंकि कासिम ने सोचा कि 18 साल से ऊपर वाले मरेंगे तो देश का भविष्य नहीं बनेगा। कासिम यही उद्देश्य से युवा को चुन चुन कर मार दिया और पहली बार इसी देवल में जजिया कर लगाया गया। तो देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने। तो हम जजिया कर के बारे में आपको बताएंगे डिटेल से, फिलहाल बाद में, अभी नहीं। अब आगे देखिए, देवल के बाद निरून पहुंचता है। ये भी जगह का नाम याद रखिएगा। ये सब जगह कहाँ पे है? तो सिंध में है। निरून भारी संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे। ये ऑलरेडी दाहिर से नाराज चल रहे थे। तो आप कहिएगा कि साधु संत दाहिर से क्यों नाराज रहते थे? तो राजा दाहिर हैं, वे इन सब को मार मार के निरून से भगा देते थे। यही वजह था कि ये सब राजा दाहिर से खफा या नाराज रहते थे। अब जैसा ही कासिम के यहाँ पहुँचा तो बौद्ध संत लोग कासिम के डर से इस्लाम स्वीकार करने लगे और प्रश्न
इन्हीं से पूछा जाएगा कि बौद्ध संतों ने कासिम के राजा दाहिर से भेद खोलते हैं। और आप लोग ने रामायण तो देखे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और रामायण में विभीषण रावण का भाई था, और विभीषण जी राम जी को ना बताए होते तो राम जी रावण को कभी नहीं मार पाते। राइट है या रॉन्ग? राइट है। ऐसे ही कहानी कुछ निरून में भी चल रही थी। अगर आप दाहिर को मारना चाहते हैं तो सबसे पहले रावण में बने शिव मंदिर के मुख्य शिवलिंग को तोड़ना होगा। अर्थात ये बात ब्राह्मणों के पोता था दाहिर। दाहिर भी एक ब्राह्मण था और शिव भी बहुत बड़ा भक्त था। इस बात को आप लोग समझिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। शिव ने उसको वरदान दिया था, अगर राजा दाहिर मरेगा तो सबसे पहले रावण जो जगह है उसमें एक मंदिर बनाया था दाहिर, वो मंदिर शिव पार्वती की थी। उस मंदिर की सबसे मुख्य शिवलिंग ऊपर होता है। वो जब तक नहीं टूटेगा तब तक दाहिर को कितना भी मार लीजिए, भाला तिलछुल कुछ से भी वे नहीं मरेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद सेहवान जगह पहुंचता है। सेहवान जो जगह है वहाँ पहुंचता है। सेहवान में दाहिर का चचेरा भाई बजहरा यहाँ का राजा था। यहाँ के राजा जैसे ही कासिम सेहवान पहुंचा तो बजरा भागकर शीशम नामक जगह पर जाटों के घर में शरण ले लेता है। इसी में एक जाट नेता था कौर्क। कौर्क कासिम से रिश्वत देकर बजरा का पता लगा लिया। कौर्क बजरा को बता देते हैं और कासिम बजरा की हत्या कर देता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कासिम कहाँ पहुँचता है? रावर पहुँचता है। रावर और सबसे पहले शिवलिंग को तोड़ा। उसके बाद दाहिर से मुलाकात की। दाहिर एवं उनकी पत्नी रानी बाई की हत्या कासिम ने किया। किस जगह पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा रावर में किया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कासिम पहुँचते हैं ब्रह्माबाद में। यहाँ का राजा जयसिंह थे। ये जयसिंह कौन थे? तो एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जयसिंह दाहिर के सुपुत्र थे। जयसिंह और उनकी माता लाडो देवी के साथ कासिम की लड़ाई होती है। सुनते रहिएगा, ठीक। इस लड़ाई में नतीजा यही आता है कि माता एवं बेटा मारे जाते हैं। जैसे ही ये दोनों मारे जाते हैं वैसे ही जयसिंह की दो अपनी बहन थी, सूर्या देवी और परमिला, इन दोनों को अपहरण कर लिया। कासिम बगदाद के खलीफा के पास ले गया, क्योंकि बगदाद के खलीफा ने कासिम को आदेश दिया कि सूर्य देवी और परमिला देवी को उठाकर बगदाद लेकर आइए। इन दोनों के साथ हम जिस्मानी रिश्ता करेंगे। इस बात को सुनिएगा। मैं दिखाऊंगा कि किसी के बेटी बहू को जहाज से उठाकर कैसे उतारा जाता है। मैं उनको इसी तरह समझाएंगे। इसके बाद ये अरोर पहुंचते हैं। अरोर राजा दाहिर की राजधानी थी। यहाँ से कासिम ने भारी मात्रा में धन संपत्ति लूटा। उसके बाद कासिम सिक्का पहुंचता है। यहाँ से भी कासिम ने भारी मात्रा में धन संपत्ति लूटा। और इसके बाद कासिम मुल्तान पहुंचा। 713 ईस्वी में यहाँ पर पहुंचा। यहाँ से भारी मात्रा में कासिम ने सोना का लूटपाट किया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मुल्तान को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा स्वर्ण नगरी। मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है और कल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे महमूद गजनवी।
तो चलिए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ऑल द बेस्ट साथियों, आपसे मिलते हैं कल की क्लास में।